न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय अमायरा मीणा की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है नया सीसीटीवी फुटेज जिसे अमायरा के परिवार ने सार्वजनिक किया है। परिवार का दावा है कि इस फुटेज में अमायरा अपनी क्लास टीचर से कई बार मदद मांगने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है। कुछ देर बाद वही मासूम बच्ची चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती है। परिवार का दावा है कि ये फुटेज उस दिन की पूरी कहानी को अलग नजरिए से दिखाता है और ये बताता है कि हादसे से पहले अमायरा लगातार मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। परिवार के मुताबिक वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। अमायरा रोज की तरह स्कूल पहुंचती है, वो अपने सहपाठी को नमस्ते करती है, हाय हेलो करती है, दूसरे बच्चों के साथ डांस सेशन में हिस्सा लेती है और कहीं से भी परेशान या तनाव में नहीं नजर आती है। लेकिन परिवार का आरोप यह है कि हालत तब बदले देखे जा सकते हैं क्लासरूम में जब बच्चों के बीच एक डिजिटल स्लेट घुमाई जाने लगती है। उनका दावा है कि वो स्लेट बार बार अमायरा को दिखाई गई। इसके बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, वो असहज, शर्मिंदा और डरी हुई दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसने क्लास की गतिविधियों में हिस्सा लेना बंद कर दिया और खुद को सबसे अलग कर दिया। परिवार का कहना है कि अगले करीब 1 घंटे के दौरान अमायरा कई बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और वो कहती है टीचर को बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ, अपनी परेशानी शेयर करना चाहती थी। लेकिन परिवार के मुताबिक हर बार जब अमायरा टीचर से बात करने की कोशिश करती है तभी कोई दूसरा बच्चा बीच में आ जाता है और टीचर का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। परिजनों का यह भी आरोप है कि अमायरा को अलग से सुनने या उसकी बात समझने के बजाय उसे बार बार अपनी सीट पर वापस भेज दिया गया। फुटेज में कई ऐसे पल हैं जो किसी भी अभिभावक का दिल दहला सकते हैं। उनके मुताबिक अमायरा कई बार हाथ जोड़कर अपनी बात समझाने की कोशिश करती दिखाई देती है। बाद में वो अपना चेहरा और सिर ढक लेती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही होती है कि वो मानसिक रूप से बेहद परेशान थी और मदद चाहती थी। परिवार का आरोप है कि टीचर ने उसकी बात सुनने के बजाय सख्त रवैया अपनाया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के अनुसार अमायरा अकेले क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। वो स्कूल के कॉरिडोर से गुजरते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ती है और चौथी मंजिल तक पहुंच जाती है। परिवार का आरोप है कि इस दौरान किसी भी शिक्षक, स्टाफ सदस्य या सुरक्षा कर्मी ने ना तो उसका पीछा किया और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। कुछ देर बाद अमायरा चौथी मंजिल की रेलिंग से करीब 48 फीट नीचे कूद जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि अमायरा लंबे समय से स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रही थी और उन्होंने पहले भी कई बार इस बारे में चिंता जताई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने मांग की है कि क्लास टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। घटना के बाद सीबीएसई ने 2 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। 17 नवंबर को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 20 नवंबर को स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। स्कूल ने 19 दिसंबर को अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद सीबीएसई ने 30 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए स्कूल की सीनियर सेकेंडरी मान्यता तत्काल प्रभाव से वापस ले ली। सीबीएसई के आदेश में कहा गया कि स्कूल ने एफिलिएशन बाय लॉज और अन्य कानूनी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया है। बोर्ड ने यह भी माना कि स्कूल का काउंसलिंग सिस्टम और शिकायत निवारण तंत्र पूरी तरह विफल रहा, जिसका सीधा असर छात्रों की सुरक्षा पर पड़ा। अगर किसी क्लासरूम में एक 9 साल की बच्ची बार बार टीचर के पास जाए, हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहे, उसका चेहरा डर और शर्म से झुक जाए और फिर कुछ ही देर बाद वो बच्ची स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दे, तो ये केवल एक दुर्घटना कहकर आगे बढ़ जाना नहीं हो सकता। स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होती, वहाँ बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है। बुलिंग को अक्सर बच्चों की शरारत कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन दुनिया भर के शोध बताते हैं कि लगातार होने वाली बुलिंग किसी बच्चे को गहरे मानसिक आघात, अवसाद और आत्मघाती विचारों तक ले जा सकती है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी ने उस बच्ची के चेहरे पर दिख रहा डर पढ़ने की कोशिश की? अगर कोई बच्चा बार बार आपकी ओर मदद के लिए और आप उसे सिर्फ सीट पर जाओ कहकर लौटा दे, तो ये केवल अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की परीक्षा है। सीबीएसई द्वारा स्कूल की सीनियर सेकेंडरी मान्यता वापस लेना अपने आप में इस बात का संकेत है कि बोर्ड ने भी स्कूल के काउंसलिंग और शिकायत निवारण तंत्र में गंभीर खामियां पाई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई उस बच्ची की जान वापस ला सकती है?
हर स्कूल को यह समझना होगा कि एंटी बुलिंग पॉलिसी केवल दीवार पर लगा पोस्टर नहीं होनी चाहिए। हर शिकायत को गंभीरता से सुनना, हर बच्चे को सुरक्षित महसूस कराना और हर चेतावनी संकेत पर तुरंत कार्रवाई करना संस्थान की मूल जिम्मेदारी है। अगर एक बच्चा मदद मांगते मांगते भी अकेला रह जाए तो यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र की असफलता होती है। और ऐसी असफलताओं पर जवाबदेही तय होना कि न्याय की पहली शर्त। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।